ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट को लेकर राजनीतिक और कानूनी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस की एकमात्र उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गया है। नामांकन खारिज होने के कुछ ही घंटों बाद कांग्रेस ने कानूनी मोर्चे पर सक्रियता दिखाई और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। पार्टी को उम्मीद है कि अदालत से जल्द राहत मिल सकती है। इस पूरे घटनाक्रम ने राज्यसभा चुनाव को अचानक राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया। कांग्रेस का आरोप है कि ये केवल चुनावी प्रक्रिया का मामला नहीं है, बल्कि राजनीतिक दबाव और सत्ता के दुरुपयोग से जुड़ा हुआ मुद्दा है। वहीं भाजपा का कहना है कि चुनावी नियमों का पालन हर उम्मीदवार के लिए जरूरी है और उसी आधार पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी। विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्रों पर आपत्ति दर्ज कराई गई। भाजपा की ओर से कहा गया कि उन्होंने अपने हलफनामे में तेलंगाना से जुड़े एक मामले का उल्लेख नहीं किया है और इसी आधार पर रिटर्निंग अधिकारी के सामने नामांकन की वैधता पर सवाल उठाए गए, जिसके बाद अधिकारी ने आपत्तियों को स्वीकार करते हुए नामांकन रद्द कर दिया। नामांकन रद्द होने के तुरंत बाद कांग्रेस ने इसे गैर कानूनी और राजनीतिक रूप से प्रेरित फैसला बताया। पार्टी नेताओं ने दावा किया कि जिस मामले का हवाला दिया जा रहा है वो कोई आपराधिक मामला नहीं है और उसे नामांकन पत्र में बताना आवश्यक भी नहीं था। कांग्रेस का कहना है कि नियमों की गलत व्याख्या करके उम्मीदवार को चुनाव से बाहर करने की कोशिश की गई है और यही कारण है कि कांग्रेस ने रातों रात अपनी कानूनी रणनीति तैयार की। वरिष्ठ नेताओं और कानूनी विशेषज्ञों के साथ बैठकें हुई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का फैसला लिया गया। पार्टी का मानना है कि इस अदालत इस मामले में हस्तक्षेप कर सकती है और चुनावी प्रक्रिया में न्याय सुनिश्चित कर सकती है। मीनाक्षी नटराजन ने भी फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं रही। उनका कहना है कि जिस तरीके से निर्णय लिया गया उससे कई सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके खिलाफ ऐसा कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है जिसे चुनावी दस्तावेजों में घोषित करना जरूरी हो। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि तेलंगाना में जिस मामले का जिक्र किया जा रहा है वो केवल एक निजी शिकायत से जुड़ा विषय था। अदालत ने अभी तक उस मामले में कोई आपराधिक संज्ञान नहीं लिया है। ऐसे में उसे लंबित आपराधिक मामला मानना कानून की गलत व्याख्या होगी। दिल्ली में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग भी पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल में वरिष्ठ नेता और कानूनी जानकार शामिल रहे। उन्होंने चुनाव आयोग के अधिकारियों के सामने अपना पक्ष रखा और विस्तार से बताया कि नामांकन रद्द करने का फैसला क्यों गलत है। पार्टी ने आयोग से हस्तक्षेप की मांग भी की। वरिष्ठ अधिवक्ता और सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने इस फैसले को कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण बताया। उनका कहना है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ केवल नोटिस जारी होना और आपराधिक मामला लंबित होना दोनों अलग अलग स्थितियां हैं। यदि अदालत ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया तो उसे आपराधिक मुकदमा नहीं माना जा सकता। कांग्रेस का तर्क है कि चुनावी कानून केवल उन मामलों के खुलासे की मांग करता है जिनमें अदालत ने विधिवत संज्ञान लिया हो और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी हो। पार्टी का कहना है कि मीनाक्षी नटराजन के मामले में ऐसी कोई स्थिति मौजूद नहीं थी। इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा राजनीतिक असर ये है कि कांग्रेस के सामने विकल्प बेहद सीमित हो गए हैं। मीनाक्षी नटराजन मध्य प्रदेश से पार्टी की एकमात्र उम्मीदवार थी। नामांकन की अंतिम तिथि पहले ही समाप्त हो चुकी है, इसलिए अब कांग्रेस किसी नए उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतार सकती और यही वजह है कि पार्टी के लिए यह मामला केवल एक उम्मीदवार का नहीं बल्कि पूरी सीट का सवाल बन गया है। यदि अदालत से राहत नहीं मिलती तो कांग्रेस उस सीट पर प्रतिनिधित्व खो सकती है। इसी कारण पार्टी ने कानूनी लड़ाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।